Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त के साथ बातचीत हो रही थी और उसने मुझसे एक सवाल पूछा, बहुत ही मुझे मज़ेदार क्वेश्चन पूछा। तो मैंने सोचा यार इस सवाल पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल ही कुछ ऐसा है। अब मैं सवाल आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर बताऊंगा कि मुझे क्यों लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। देखो, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार स्टॉक मार्केट में तो आप सिर्फ स्टॉक ही खरीद और बेच सकते हो ना, उसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हो क्या? एंड आई वाज लाइक सही बात है यार। मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ स्टॉक को ही खरीद और बेच सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ स्टॉक को ही नहीं खरीदा और बेचा जाता, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पे ट्रेड होती हैं। जैसे पहला तो आपका स्टॉक हो गया, जैसे आपने कोई भी स्टॉक ले लिया, HDFC, ICICI, कोई भी आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं, वो हो गया। दूसरा, भैया आप म्यूचुअल फंड में भी ट्रेड कर रहे हो तो वो भी शेयर मार्केट का ही तो हिस्सा है ना, वो भी तो शेयर मार्केट का हिस्सा है, जहां पे आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे हो, बट आप एक कंबाइंड, एक बहुत सारे झुंड के स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड भी एक तरीके से स्टॉक मार्केट का ही हिस्सा हो गया। तीसरा, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, वो है ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETF। इसके अंदर भी ट्रेड किया जाता है। ये तो आप, जो आपका ब्रोकर है, ब्रोकर के साथ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका जीरोधा में अकाउंट है, आपका एंजल में अकाउंट है, SAS में अकाउंट है, किसी में भी अकाउंट हो, आप वहां पे ETF ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपने ETF के बारे में नहीं जानते हैं कि ETF क्या होता है और आप उसमें काम करना चाहते हैं, तो आप उसको गूगल में सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा ETF पे कि कौन कौन से अच्छे ETFs हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, एक और एसेट क्लास है जिसके बारे में 99% पब्लिक जानती ही नहीं। क्या बोल रहा हूं? जानती ही नहीं है। तो जब जानोगे ही नहीं तो ट्रेड कहां से करोगे? समझे क्या बोल रहा हूं? जब आप जानोगे ही नहीं तो ट्रेड कैसे करोगे यार? ठीक है, ETF में कैसा है, लोग थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन ट्रेड नहीं करते। इसको तो लोग जानते ही नहीं है भाई, ये काम कैसे करता है, क्या होता है, और इस चीज का नाम है बॉन्ड्स। ठीक है, स्टॉक मार्केट में बॉन्ड्स के अंदर भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं जानते बॉन्ड्स क्या है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि क्या आपको आज से पहले बॉन्ड के बारे में पता था या नहीं पता था। ईमानदारी से, ईमानदारी से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज लिख के बताना कि भैया आज से पहले आपको पता था या नहीं पता था। ठीक है, चलिए, अब जिनको नहीं पता है बॉन्ड्स के बारे में, जरा मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाओगे तो भैया आपका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है, सीधी सी बात है। तो अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो फिर आपको उसके साइड में आपके रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। या चली तो चली, नहीं तो समझे ना। तो स्टॉक के ये हाल है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहते तो आपके पास क्या ऑप्शन बना? भैया आप बैंक में पैसा रख लो, है ना, FD कर लो। FD में क्या मिलेगा आपको? जुम्मा चुम्मा 4-5% आपके हाथ में आएगा, है ना। कोविड से पहले का जमाना था जब 8% मिलता था, अब तो भैया 5%, 5.5% का ही जमाना है, आपको FD में मिलेगा। अब FD में क्या है, आपके रिस्क बहुत कम हो गए लेकिन रिटर्न्स भी आपके बहुत कम हो गए। तो इन दोनों के बीच का, स्टॉक का और आपके FD के बीच का जो एक चीज है वो है बॉन्ड, जिसके अंदर FD से ज्यादा रिटर्न्स हैं लेकिन FD से ज्यादा रिस्क है। स्टॉक से कम रिटर्न्स हैं लेकिन स्टॉक से रिस्क भी बहुत कम है। अब ये बॉन्ड क्या है, अब जरा इसको और अच्छे से समझो। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सरकार है,
सरकार को आपसे पैसे चाहिए, या मान लो कोई कंपनी है उसको आपसे पैसे चाहिए, मतलब उसको पैसे रेज करने हैं, तो वो कैसे कर सकता है? या तो वो आपसे डायरेक्टली पैसे मांग ले या वो बैंक से पैसे ले ले। नॉर्मली कंपनी बैंक से पैसे नहीं लेती क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है और उनको डे वन से उसके ईएमआई भरने पड़ते हैं। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या रह गया उनके पास? उनके पास दूसरा ऑप्शन ये रह गया कि वो आपसे पैसे ले ले। आपसे पैसे कैसे ले सकती है? या तो अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा आपको बेच दे, यानी कि आपको शेयर्स दे दे, या आपको एक एफडी दे दे। जो आप बैंक में एफडी करते हो फिक्स्ड डिपॉजिट, वैसा ही आपको एक एफडी दे दे, जिसको हमारी भाषा में मतलब यहां पे इसको बॉन्ड कहते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं। अगर गवर्नमेंट आपसे ले रही है तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है ना कंपनी ले रही है तो वो आपसे क्या देंगी? लिमिटेड कंपनी जो देंगी वो आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स देंगी। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर सेम आपके एफडी के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि आपका एक समय रहेगा, टेन्योर रहेगा, 3 साल 5 साल 10 साल एक समय रहेगा उसके अंदर। फिर आपको एक कूपन रेट होता है, कूपन रेट कुछ और नहीं इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं, ठीक है। तो आपका एक इंटरेस्ट रेट रहेगा, आपको बताया जाएगा भाई ये है आपका इंटरेस्ट रेट और आपको इसके ऐसा ही जो है इस बेसिस पे आपको मिलेगा। तो आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। तो इसका भी आईपीओ आता है, जैसे आपके स्टॉक्स के आईपीओज आते हैं वैसे इनके भी आईपीओज आते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, मुथूट फाइनेंस को कुछ पैसे चाहिए तो वो क्या करेगा? मुथूट फाइनेंस अपना एक बॉन्ड लेके आएगा, अपना उसका एक कॉर्पोरेट बॉन्ड आएगा जिसमें वो आपको बताएगा कि भाई देखिए मैं आपको 7% या 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा अगर आप हमें पैसा देंगे। तो उसका मिनिमम होता है, देखिए 10,000 मिनिमम होता है बॉन्ड के अंदर निवेश, 10,000 कहीं कहीं 2-2 लाख भी होता है मिनिमम, लेकिन नॉर्मली आप 10,000 पकड़ के चलें उसका मिनिमम आपका निवेश रहता है। तो भाई 10,000 लाओगे तो आपको बोल रहा है भाई मैं आपको 9% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ले सकते हैं। अगेन ये जितने भी बॉन्ड्स होते हैं इनकी रेटिंग्स होती हैं, क्रिसिल्स की रेटिंग होती हैं, आईसीआरए की रेटिंग्स होती हैं, तो वो आप उस रेटिंग को देख के भी बॉन्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये बॉन्ड भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होते हैं। अब आप पूछेंगे सिक्योर्ड बॉन्ड कौन क्या होता है, अनसिक्योर्ड बॉन्ड क्या होता है? देखिए जब मैं किसी बैंक से लोन लेने जाता हूं तो बैंक वाला क्या करता है? बैंक वाला बोलता है भाई आपको एक कोलैटरल देना पड़ेगा, गारंटी तो दोगे ना, ठीक है। एक गारंटी मांग लेता है मुझसे कि भाई ठीक है आप कुछ, आपको मैं इतना लोन दे रहा हूं तो आप उसके बदले कुछ गारंटी दे दीजिए कि भाई अगर आप डिफॉल्ट हो गए, आपने पेमेंट नहीं किया तो हम रिकवरी कहां से करेंगे, है ना। तो आप गारंटी में क्या दे देते हैं? आप गारंटी में गोल्ड दे सकते हो या अपना घर गिरवी रख सकते हो, जो भी आप एक कोलैटरल डाल देते हो साइड में, भाई ठीक है अगर मैं फेल हो गया तो मैं आपको ये दे दूंगा, नहीं तो मैं तो आपको पेमेंट कर ही रहा हूं। सेम वे सिक्योर्ड बॉन्ड क्या होता है कि भाई आपने कंपनी को पैसे दिए, कंपनी ने आपको बोला यार मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, लेकिन भाई मैं भरोसा कैसे करूं, मुझे गारंटी कैसे मिलेगी? तो कंपनी अपना कुछ एसेट जो है वो आपको बोल देती है कि भाई ठीक है इसके बदले हम आपसे ये पैसा मांग रहे हैं। तो अगर मान लो कल कंपनी को कुछ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कंपनी वो पेमेंट नहीं कर पाती है, तो वो एसेट को बेच के आपको वो जो पैसा है वो लौटाया जाएगा। तो ये सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं। अनसिक्योर्ड में कंपनी ऐसा कुछ नहीं बोलती, ठीक है कि भाई मैं क्या बेच के या क्या करके दूंगी, उसने आपको बोला भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। तो आप जब भी कोई बॉन्ड लेते हैं तो पहले आप ये चेक करना ना भूलें कि भाई ये सिक्योर्ड बॉन्ड है या अनसिक्योर्ड बॉन्ड है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई बॉन्ड के बारे में। तो बॉन्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये सिर्फ 1% ही ट्रेड होता है। मैक्सिमम जो बॉन्ड्स हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते ही नहीं है।
हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है ये बॉन्ड को लेके, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है, तो मतलब किसी को पता ही नहीं है बॉन्ड के बारे में, तो यहां पे बॉन्ड ट्रेड ही नहीं होते। यूएस मार्केट में बॉन्ड मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, उसके बाद आपका स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट बॉन्ड मार्केट से नीचे की तरफ है। अगर आप और भी, जैसे मैं चाइना की मार्केट की बात करूं तो वहां भी बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल के हैं। लेकिन इंडिया में तो भैया मतलब आप समझो, ओ भैया किधर हो, बॉन्ड, हेलो बॉन्ड, बॉन्ड, आप यहां बॉन्ड बोल दो तो लोग जेम्स बॉन्ड समझने लगते हैं, भाई जेम्स बॉन्ड की बात हो रही है। तो भैया यहां पे कोई जेम्स बॉन्ड की बात नहीं हो रही। बॉन्ड मार्केट इंडिया में मतलब एकदम अंडर पेनिट्रेट है, पता ही नहीं है किसी को इस बारे में। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड करते हैं, बहुत सारे लोग डाइवर्सिफाई करते हैं अपने फंड को, तो उसमें ये बॉन्ड जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हर आदमी के पास, आपने अपना पैसा जो आपके पास है उसमें से कुछ हिस्सा आपने स्टॉक मार्केट में लगा के रखा है, कुछ हिस्सा का आपने गोल्ड लिया हुआ है या सिल्वर लेके रखा है, कुछ आपने यहां डाल दिया है, बॉन्ड के अंदर डाल दिया है, कुछ आपने एफडी किया हुआ है ना, कुछ आपके सेविंग अकाउंट में है, कुछ इंश्योरेंस है। तो ऐसे आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लेते हो। तो अगर कहीं ना कहीं कुछ नीचे चला गया तो कोई आपको बचा के रखता है। सो बॉन्ड एक काफी अच्छा एसेट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई बॉन्ड क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉन्ड के ऊपर कैसे ट्रेड किया जाता है, कहां ट्रेड किया जाता है, आप ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूं कि भाई आप बॉन्ड कहां से खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, उसका एक ट्यूटोरियल मैं आपको वहां दे दूं। ठीक है, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर लिख के बताइएगा। कोई भी सवाल है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।